ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 कंप्लीट किया था और पार्ट नंबर 4 में दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इन क्वेश्चन में अभी तक कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ। हमें बस क्या फॉलो करना था, हमें चेन रूल फॉलो करना था। तो अब तो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि चेन रूल अभी तक तो कोई न्यू कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो ही चेन रूल का कॉन्सेप्ट है कि आप सारे फार्मूलाज को साथ मिला के एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर लो उसको सॉल्व करने के लिए। तो यही ऑफ कोर्स चेन रूल है। और अभी तक तो हम यही क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो आपने तो देखा होगा कि अभी तक तो कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आया। हमने वो ही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं जो हम पहले लर्न कर चुके हैं। पावर वाला फार्मूला, वो फार्मूला जिसमें दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो फार्मूला जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या वो फार्मूला जिसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अभी तक तो हम ये ही बेसिक 4 फार्मूलेस चलाते हुए आ रहे हैं और साथ में बेसिक्स के एलसीएम कैसे लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यही हमारे पास अभी तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स कर चुके हैं और अब हमारा बचा है लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमसे ये पूछते हैं कि y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 बाय यूजिंग चेन रूल। तो अभी तक तो मैंने बताया कि चेन रूल कुछ है ही नहीं। चेन रूल इज़ जस्ट टू यूज़ ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स इन अ क्वेश्चन ओनली। दिस इज़ व्हाट वी कॉल चेन रूल अभी तक के लिए, राइट। तो अभी हम ये पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने राइट हैंड साइड पे आपके लिए पहले ही ये क्वेश्चन लिख लिया है ताकि इट डजंट कंज्यूम आवर मोर टाइम। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। वी नीड टू अप्लाई व्हाट, वी नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। सो लेट्स राइट डी बाई डी एक्स ऑन both sides. We need to apply derivative. We need to apply derivative मतलब d by dx। मैंने आप लोगों को पहले ही रिप्रेजेंटेशन में बता चुकी हूँ, डेरिवेटिव का मतलब और कुछ नहीं है, d by dx है। वो अप्लाई कर दो दोनों साइड पर। तो जब हम दोनों साइड पर अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट हैंड, तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनेगा, हमारा लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनेगा। तो चलो पहले तो वो ही लिख लेते हैं हम लोग कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनेगा। हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बनेगा d बाई डी एक्स और y हो जाएगा इज़ इक्वल टू, हमें डेरिवेटिव लेना है राइट हैंड साइड का भी। तो d बाई डी एक्स किसका लेना है हमें, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट, नॉट क्यूब रूट हाउएवर, क्यूब ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, हमें इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। इसका हमें क्या लेना है, हमें लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारी सेम ही चलती हुई आएगी। वी डोंट नीड टू चेंज इट, वी डोंट नीड टू अल्टर इट। ठीक है, ये हमारी सेम ही चलती हुई आएगी जो कि है डी बाई डी एक्स। फिर हमें किसका लेना है डेरिवेटिव, उस टर्म का जो कि क्यूब रूट के अंदर बंद है। तो इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स लिख कर इस पर होल फॉर्मूला में होल पावर भी तो लिख सकती हूँ कि क्यूब रूट प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट माइनस 1 होल पावर 1/3 लिख सकती हूँ क्यूब रूट की जगह, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। अब हमने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव लेना है अगर उस फंक्शन का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, इस वजह से हमने इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब भी लेफ़्ट हैंड साइड हमारा सेम चलता हुआ आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड सेम चलता हुआ आएगा। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स किसका, y का। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो भाई पावर को फेंक दो बाहर, बेस लिख दो, बेस क्या है +1 अपॉन क्यूब रूट, क्यूब रूट नहीं क्यूब ऑफ एक्स माइनस 1, पावर -1 करवा के लिख दो। तो 1/3 में से माइनस करवाओ 1, नीचे आ गया 1, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ। ठीक है, नीचे आ गया 3 और 1 - 3 इज़ -2।
तो माइनस का 2/3 हमारे पास आया है, माइनस का 2/3 हमारे पास आया है, माइनस का 2/3 हमारे पास आया है, ठीक है, माइनस का 2/3। इतना ही नहीं, बेस का ले लो आप डेरिवेटिव, d/dx लो, किसका बेस क्या है, क्यूब ऑफ x प्लस 1/क्यूब ऑफ x माइनस 1 बेस है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, d/dx लिख दो, किसका लेना है डेरिवेटिव, y का। ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम ही चलती हुई आएगी, वी डोंट नीड टू अल्टर इट, राइट, इज़ इक्वल टू 1/3 सेम आ गया, 1/3 सेम आ गया, और इसके ऊपर भी पावर सेम ही रहेगी, +1 -1 पावर -2/3। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई नीचे वाले फंक्शन को तो पहले आप बाहर फेंक दो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ऊपर वाला फंक्शन क्या है, क्यूब ऑफ x प्लस 1, फिर माइनस की साइन लगा लो, जिसको आप जिसके फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले चुके हो, अब उसको बाहर फेंक दो और डेरिवेटिव ले लो नीचे वाले फंक्शन का, d/dx ले लो नीचे वाले फंक्शन का, जो कि है क्यूब ऑफ x माइनस का 1, ठीक है, और अपॉन में लिख दो, अपॉन में लिख लो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करके। तो नीचे वाला फंक्शन क्या था, क्यूब ऑफ x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर करके लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस थोड़े लंबे हैं लेकिन बेसिक्स ही हैं सारी, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू 1/3 आ गया, ये सेम चलता हुआ आएगा, क्यूब प्लस 1 क्यूब ऑफ x माइनस 1 होल पावर -2/3। फिर क्या हमारे पास आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, देखो आप, ये तो हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाला फंक्शन। फिर हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव इसका भी ले लोगे आप, डेरिवेटिव इसका भी ले लोगे। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे x³ का, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 3x² आने वाला है, 3x² आने वाला है, और 1 का तो डेरिवेटिव लोगे तो आप 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। फिर हमारे पास क्या है, क्यूब है x का प्लस 1, डेरिवेटिव लोगे आप इन दोनों का, तो x³ का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 3x² आ जाएगा दोबारा, और -1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो नो नीड टू राइट। अपॉन में हम लोग क्या लिख लेंगे, अपॉन में हम लोग वो ही सेम टर्म लिख लेंगे जो कि है x³ माइनस का 1 होल स्क्वायर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, आ जाओ, d/dx y का सेम चलता हुआ आया, ठीक है, 1/3 सेम, x³ प्लस 1/x³ माइनस 1 पावर -2/3 सेम, -2/3 सेम। अब आओ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जब 3x² x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x पावर 5 हो गया, माइनस का 3x² बच गया, ठीक है। ये माइनस का आ गया, 3x पावर 5 आ गया, और ये माइनस का आ गया 3x², ठीक है। अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, ये तो बेसिक्स ही हैं, ठीक है, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ये वाला ज़रूरत नहीं है पार्ट, ये बेसिक्स ही है पूरा। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करो, कैसे, कि d/dx सेम रहने दो, ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर x³ प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 1 होल पावर -2/3 आ गया। अब आप देखो, 3x पावर 5
और माइनस का 3x⁵ साइन अपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब -3x² और -3x² कितना होगा माइनस का 6x² होगा, माइनस का 6x² हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आ गई, 3 6 हो गया, x² सेम आ गया। ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, x³ माइनस का 1 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे और सिंप्लीफाई करें भाई, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो आओ लिख दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, d/dx आ गया, y = अब 1/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x³ आ गया। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आप एक काम और कर लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो x³ - 1 ऊपर आएगा और x³ + 1 नीचे आ गया। क्योंकि हमने रेसिप्रोकल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पावर प्लस की करनी थी, और होल पावर कितना आ गया, 2/3 पावर आ गया, जो कि अब पॉजिटिव में हो गया चेंज। ठीक है, यहाँ पर -2x² आ गया, -2 कैसे आया, क्योंकि 3 से 6 कैंसिल हो गया था, और अपॉन में कितना आ गया, x³ - 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप बोलोगे इतना आंसर है, इतना आंसर है, जी नहीं, बिल्कुल इतना आंसर नहीं है, ये और सिंप्लीफाई होगा। ये और सिंप्लीफाई कैसे होगा, d/dx y का, ठीक है, = अब आप ये पावर्स एक दूसरे के ऊपर फेंक दो, इस एक दूसरे के ऊपर रख लो। ठीक है, तो मतलब इसके x³ - 1 के ऊपर भी पावर आ गई 2/3 अपॉन x³ + 1 के ऊपर भी पावर कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस वाली टर्म को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो भाई कर लो, इसकी पावर नेगेटिव हो गई, q - 1 पावर -2 हो गई, और माइनस का 2x² हो गई। ठीक है, वही सेम ऊपर वाली। अब हम क्या, बेसिस सेम है, आप लोग देखो तो बेसिस बिल्कुल सेम है, ये वाली बेस बिल्कुल सेम है। पावर को कर दो ऐड, पावर को कर दो ऐड, d/dx ऑफ y = कितना, जब हम 2/3 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 2, तो ये लो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ गया 3 2 -3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये कितना हमारे पास आ गया, -4/3 -4/3। ठीक है, कितना हमारे पास आया, -4/3 -4/3। ठीक है, तो -4/3 आ गया हमारे पास यहाँ पर ये। ठीक है, मल्टीप्लाई -2x² से अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में x³ + 1 का होल पावर 2/3 आने वाला है। अब देखो, इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है, तो भाई इस वाले को नीचे फेंक दिया जाए, इस वाली टर्म को नीचे फेंक दिया जाए। ठीक है, इस वाली टर्म को नीचे फेंक दिया जाए, तो ये क्या आ गया, x³ - 1 होल पावर 4/3 अब प्लस का हो गया, और नीचे ऑलरेडी क्या था, x³ + 1 होल पावर कितनी थी, 2/3 थी। ठीक है, होल पावर 2/3 थी, और ऊपर क्या आ गया, 2x²। ये माइनस की साइन आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये माइनस की साइन भी आएगी, तो ये माइनस का आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल हो गया आंसर, ये हमारे पास फाइनल हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने फुल कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर
1 हमने फुल कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने फुल कंप्लीट कर लिया है पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के साथ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन थोड़े लंबे हैं, लेकिन कोई रॉकेट साइंस इसमें अप्लाई नहीं हुई, सारे बेसिक्स ही थे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2।